हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोशनी डोबरियाज चैनल। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हुई थी रामलीला मैदान पर सातू आठू देखने जाने के लिए और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ले जाऊं। तो चलिए मिलते हैं रामलीला मैदान में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही रामलीला मैदान पर पहुंची तो मैंने देखा यहाँ बहुत ही भीड़ थी। ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पर बैठ चुके थे। तो मैं भी जगह ढूंढी अपने लिए और मैं जाकर कहीं टॉप पर बैठ गई। और यहाँ पर सभी स्कूलों का भी कंपटीशन चल रहा था, तो प्रोग्राम स्टार्ट ही होने वाले थे। तो हम लोग तो बैठ गए थे अपनी अपनी जगह पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर सातू आठू होता क्या है। पहाड़ी लोगों को तो पता ही रहता है कि सातू आठू त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या इसका महत्व है। पर जो लोग पहाड़ी नहीं हैं या जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि सातू यानी सप्तमी और आठू यानी अष्टमी। यह भाद्रपद भादौ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। और भाद्रपद मतलब अगस्त सितंबर के टाइम पे हम इस त्यौहार को मनाते हैं। ये त्यौहार शिव जी और पार्वती माता के अनूठे रिश्ते को दर्शाता है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भगवान शिव यानी महेश्वर और माता पार्वती यानी गौरा को पति पत्नी के साथ जीजा जी यानी कि हमारे पहाड़ी में बोलते हैं भिंजू और दीदी के पारिवारिक रिश्ते के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों मान्यता यह है कि जब माता गौरी नाराज होकर अपने मायके आती है तब महादेव उन्हें वापस ले जाने के लिए आते हैं। इसी प्रसंग को दीदी की विदाई और जीजा जी की आवभगत के रूप में हर्षोल्लास के साथ पूरे पहाड़ में मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस दौरान हम लोग बिरुड़ पंचमी भी मनाते हैं। इस पर्व की जो शुरुआत होती है वो 2 दिन पहले भाद्रपद शुक्ल पंचमी से होती है, जिसे बिरुड़ पंचमी कहते हैं। इसमें हम लोग 5 या 7 प्रकार के अनाजों को तांबे के बर्तन में भिगोते हैं, जैसे गहत, चना, मटर, उड़द, गेहूँ, जिन्हें हम लोग पहाड़ी में बिरुड़े कहते हैं। और इस दिन कई महिलाएं कन्याएं और भी बहुत लोग व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं और इसी के साथ अपने हाथ में धागा बांधकर व्रत रखती हैं औरतें। अष्टमी के दिन गले में हम लोग लाल धागा, जिसे हम लोग दुबड़ा कहते हैं, तो ये पहना जाता है। और इसको धारण करके गौरी महेश की विधि विधान से पूजा करती हैं सारी औरतें। दोस्तों ये था कुछ सातू आठू का त्यौहार और इसी बीच हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं पहाड़ों में। हम लोग झोड़ा चाचरी खेल लगाकर एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। यहाँ पर स्कूल के प्रोग्राम भी शुरू हो गए थे, तो अलग अलग स्कूल के बच्चे अपना प्रोग्राम यहाँ पे दे रहे थे, अपना झोड़ा चाचरी दिखा रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है इस कंपटीशन में जीत हासिल करने के लिए। तो देखिए पहाड़ों की कुछ अनोखी रीतियाँ, कुछ मन को मोह लेने वाली जो संस्कृति है वो झोड़ा चाचरी के माध्यम से यहाँ पे बच्चे अपने अपने विद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर प्रोग्राम के बीच में मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ पे मेरी बहन के स्कूल से भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मैं वेट कर रही थी कि कब उनका प्रोग्राम हो और मैं देखूँ कि आखिर उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया है अपना प्रोग्राम। मुझे तो वो दिख गई थी, मैं कोशिश कर रही थी कि वो भी मुझे देखे, बट इतनी भीड़ में कहाँ ही वो मुझे देख पाती। और यहाँ पर उनका प्रोग्राम भी शुरू हो गया था, तो देखते हैं आखिर कैसा उन्होंने प्रिपेयर किया है।
तो दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम के माध्यम से सभी स्कूल के बच्चे दर्शा रहे थे कि किस तरीके से हम सातों आठों पर्व को मनाते हैं। और यहाँ पर अभी जो मैं आपको बता रही थी कुछ देर पहले कि बिरुड़ पंचमी मनाते हैं, तो कैसे बिरुड़ों को फटका जाता है, कैसे सभी लोगों तक बिरुड़ पंचमी के जो अनाज होते हैं, जो फल होते हैं, जो उस दिन हम लोग फटकते हैं। फटकना मतलब कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो वहाँ पर को दुपट्टा यानी कि जिसको हम पिछौड़ी बोलते हैं पहाड़ी में, उसमें डाल रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं, फटक रहे हैं, सभी लोगों तक वो प्रसाद पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग बिरुड़ पंचमी मनाते हैं। सभी स्कूलों के प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म होने के बाद यहाँ पर कुछ आधे एक घंटे बाद उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और सभी स्कूलों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे को, जिसमें मेरी बहन के स्कूल का जो नंबर था वो 4th पोजीशन थी उनकी। सो मैं तो बहुत खुश थी। और उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पे जो झोड़ा चाचरी, जो बाकी लोग वहाँ पे को आए हुए थे, उनकी खेल और झोड़ा चाचरी शुरू हो गई। तो मैंने तो गई और मैं सीधा ही ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे आते हैं बहुत ही मज़े ये सब करने में, तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया।
यहाँ पर हमारी दीपिका दीदी यानी कि दीपिका राज जो कि एक बहुत ही मशहूर पहाड़ी सिंगर हैं, तो उनको भी बुलाया गया था छोड़ा चाचरी गाने के लिए। वो अपनी बेहद ही खूबसूरत शानदार एकदम मधुर आवाज़ में वहाँ पे छोड़ा चाचरी गा रही थी और उनके साथ फिर से हम लोगों ने कुछ देर खेल वेल लगाए। और उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि हिल जात्रा महोत्सव वो भी शुरू होने वाला था। हिल यात्रा जो है ये भी हमारे अगस्त सितंबर के टाइम पे ही, जब हमारा सातों आठों त्यौहार हम मनाते हैं उस बीच होती है। हिल यात्रा यानी कि हिल का जो मतलब होता है वो होता है दलदली स्थान, और यात्रा का मतलब खेल व यात्रा, यानी कि दलदली स्थान पर किया जाने वाला खेल। इसे हम लोग मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है वो मुख्य रूप से कृषि कार्यों जैसे जुताई रोपाई इन चीज़ों का अभिनय किया जाता है और चेहरे पर लकड़ी के बड़े बड़े मुखौटे धारण किए जाते हैं। इसका जो आयोजन होता है, जो ये प्रोग्राम होता है, वो वर्षा ऋतु में होता है, जब खेतों में पानी भर जाता है और धान की रोपाई हो चुकी होती है। बेसिकली हिल यात्रा को पश्चिम नेपाल की देन माना जाता है। तो नेपाल में तो ये जो हिल यात्रा होती है वो मनाया ही जाता है, और यहाँ नेपाल में इसे इंद्र यात्रा के नाम से भी जाना जाता है हिल यात्रा को। बट बिकॉज़ वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, तो यहाँ जो होता है यहाँ इसे हिल यात्रा कहा जाता है। और पिथौरागढ़ में हम लोग इसको मनाते हैं हर साल बहुत ही हर्षोल्लास से। इसमें जो मुख्य पात्र रहते हैं वो होते हैं लखिया भूत, हिरन चित्तल, बैल, महाकाली, नंदी बैल, चित्तल आदि। मतलब इसमें जो बैल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मरकवा बल्द और दूसरे को बोलते हैं गला बल्द। मतलब पहाड़ी में हम लोग बैल को बल्द कहते हैं, जिसमें जो मरकवा बल्द होता है वो तो तेज़ दौड़ने वाला और सबको मारता फिरता है, जो कि अभी आप वीडियो में भी देखेंगे। और उसके बाद जो गला बल्द होता है वो बहुत ही कामचोर टाइप का होता है, जो कि मतलब सोए रहता है, बार बार सो जाता है, इस टाइप का। तो इनके माध्यम से ग्रामीण कृषि जो होती है, जो ग्रामीण कृषि जीवन होता है एवं पशुपालन होता है, उसको दर्शाया जाता है, उसका अभिनय किया जाता है। और इसमें जो लखिया भूत हैं, मैं उतनी देर तक तो उधर नहीं रुक पाई थी, इसीलिए मैं आपको आगे एक क्लिप डाल दूँगी जिससे आपको पता चलेगा लखिया भूत के बारे में, जो कि वीरभद्र यानी कि जो शिव के गण होते हैं उनके रूप में उनको माना जाता है। और साथ ही महाकाली माता का भी अभिनय इसमें किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस हिल यात्रा को।
शिक्षा निधि सरकार का अग्रही है। आपने पूजा होने का हमारे भी जैसे मनोज नवीन भट्ट जी, श्वेता विष्णु जी, मनोज रावत जी और प्रकाश रावत जी, आज 8 लोगों को आज। और फिर यहाँ पे कृषि के अभिनय के बाद हिरण चित्तल महाराज, जिन्हें पिथौरागढ़ में भगवान का भी दर्जा दिया जाता है, उनका अभिनय हुआ। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। हम एक बार सुनकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं ग्राम मजड़ा की इस सुंदर संस्कृति, जहाँ महाकाली और हमारे ग्राम कुमोड़ में लखिया भूत का मंथन किया जाता है, लेकिन हमारे अनारी सेना विकास खंड के क्षेत्र में हिरण चित्तल का स्वरूप और हिरण चित्तल की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे जनपद पिथौरागढ़ में देखा जाटपुराण से लेकर के नीचे के हमारे क्षेत्र में जहाँ पर एकल बल यानी गलिया बल की पूजा अर्चना की जाती है। वही पहाड़ों में देवी देवता का आना बहुत ही आम माना जाता है, क्योंकि देवी देवता हर शुभ अवसर पर अपना दर्शन दिखाई देते हैं। तो हिरण चित्तल महाराज को भी पहाड़ों में भगवान का ही दर्जा दिया जाता है, तो इस अभिनय के दौरान उन पर भी देवता अवतरित हो जाते हैं। इसके साथ ही हिल यात्रा महोत्सव में वीरभद्र, जो कि शिव जी के गण हैं, और महाकाली जो माता, उनका भी अभिनय किया जाता है। तो उनमें से जो वीरभद्र हैं, उनका ये क्लिप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि लखिया भूत के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इनका भी मंचन इस हिल यात्रा के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे पहाड़ की संस्कृति। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।